तरफ देखें, ये मंदिर संख्या 28 है और इस मंदिर संख्या 28 के शीर्ष भाग पे यानी उड़ीसा की शैली में आप देखें, जैसे कि शत्रुघ्नेश्वर मंदिर पे आप देखेंगे कि रावणानुग्रह की मूर्ति बनी हुई है। ठीक उसी परंपरा में यानी दक्षिण और मध्य भारत, उत्तर और मध्य भारत की परंपरा यहाँ पर कैसे स्वीकार की गई कि बीच में आपके नेमिनाथ बैठे हुए हैं और एक तरफ पार्श्वनाथ और दूसरी तरफ पार्श्वनाथ। फिर ये कुछ अदर टेम्पल्स हैं जिनको हमने कहा था कि 40 के करीब संख्या में है। ये छोटे छोटे मंदिर हैं। ये है आपका सहस्त्रकूट जिनालय। ये महत्वपूर्ण मान स्तंभ करीब करीब 25 की संख्या में यहाँ पे मान स्तंभ उपलब्ध है और कोई भी 10 से 12 फीट से ज़्यादा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके सर्वतोभद्र की बात कर रहे थे, यहाँ पे वो सर्वतोभद्र भाव देखिए, ऊपर 4 तीर्थंकर हर मान स्तंभ पर और अलग अलग शैली के, कोई भी एक शैली का स्तंभ दूसरी शैली से मेल नहीं खाता मिलेगा। अलग अलग शैली के सर्वतोभद्र भाव लिए हुए और नीचे यक्षियों का अंतर। और देखें आप, केवल आप देखते जाएं, वैरायटी देखते जाएं, कलात्मक दृष्टि से वैरायटी देखते जाएं। कैसे नहीं कहेंगे प्रयोगशाला नहीं रही है। फिर सबसे बड़ा जो करीब करीब 15-16 फीट का है, जो कि नीचे जो मंदिर है जैन धर्मशाला, हाँ मेन धर्मशाला में, ये सबसे लगभग 11वीं-12वीं सदी की मूर्ति है और ये मान स्तंभ है। और आप देखें उसी परंपरा में और सुंदर, यानी इसके ऊपर, इसके अगर शीर्ष को देखेंगे तो आपका मंदिर का भाव प्रकट होगा। यानी मान स्तंभ, मंदिर, सर्वतोभद्र, तीर्थंकर, यक्षी, और केवल यक्षी ही मात्र नहीं है, इसमें आप यक्षी भी देखेंगे तो साथ में क्षेत्रपाल भी देखेंगे, जिसकी चर्चा सर कर रहे थे कि जो अदर डिविनिटीज हैं कैसे शामिल किया गया और मेन परंपरा में शामिल किया गया। ये है, आप देखें जरा इस मूर्ति का सौंदर्य तो देखें। क्या इस मूर्ति को देख के आध्यात्म का भाव आपके अंदर नहीं पैदा हो जाएगा? यह मूर्ति स्वतः ही आकर्षित करती है, यानी गुप्तकालीन तत्वों से ओत-प्रोत है पूरी तरह, बिना किसी ऑर्नामेंटेशन। यानी जो शास्त्र कहता है समझा के आपको थक के हारता है, मूर्तियां स्वतः ही आपसे संवाद करती हैं। केवल इन्हें देखिए भर तो सौंदर्य। एक मिनट सर, सौंदर्य की दृष्टि से बात करें, देख ले 3 पार्श्वनाथ की मूर्तियां आपके सामने रखी हैं, एक ही मंदिर में है। तीनों का जो कहते हैं ना कि एक रास्ता है जैन आर्ट में, कहाँ एक रास्ता है? एक ही मूर्ति है, एक ही तीर्थंकर की मूर्ति है। एक रास्ता है क्या कोई? सब में वो अप्रतिम सौंदर्य। दूसरी बात, नव प्रयोग की बात हो रही थी। यह नव प्रयोग हो रहा है जिससे जो सत्य अहिंसा की बात वाली, उससे पहले वाली स्लाइड में देखिए, इससे पहले था ना पार्श्वनाथ तीनों दिखा रहे थे, गो फॉरवर्ड तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं सर, आ जाए। अमित है क्या? देख लो क्या प्रॉब्लम नहीं है। All 3 Parshas, yeah, this one. You see, this is middle one is the Suparsana. Middle one is the Suparsana. सुपार्श और पार्श्व। कहने का तात्पर्य ये है कि अक्सर ये ब्लेम किया जाता है कि जैन कला परंपरा में सारे तीर्थंकर मूर्तियां तो या तो कैसर होंगी या तो बैठी होंगी, कोई सब में समानता है। लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो अब क्या कोई समानता है क्या? हर मूर्ति पूरी तरह दूसरी मूर्ति से पूर्णतया अलग और पूरे सौंदर्य विधान के साथ उपस्थित होती है। मेरा कहने का कुछ मूर्तियों में आसन रहता है, कुछ में नहीं रहता है, वो भी डिफरेंस दिख रहा है इसमें जी। नीचे वो आगे दिखाता हूँ। दूसरी बात, नेमिनाथ और कृष्ण का जो संबंध है सर्वविदित, लेकिन नेमिनाथ का लांछन शंख है और शंख लांछन के बिना भी नेमिनाथ कैसे पहचाने जाते हैं?
तो यहाँ पर देखें मथुरा में कृष्ण और बलराम को साथ में ऊपर दिखाया, वैसे ही वही प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, एक तरफ बलराम और दूसरी तरफ कृष्ण, और वही नेमिनाथ की परंपरा आगे बढ़ती है। तो आप कुंभारिया में देखें कि जिस कारण नेमिनाथ जाने जाते हैं, जिस कारण जो अहिंसा का मूल मंतव्य है, कैसे कला संवाद करती है आपसे, वो देखें आप यहाँ कि विवाह के क्षण में छोड़ के निकलते हैं और अंत में प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं, उस पूरी स्थिति का नरेशन, और यहाँ पर उसका सांकेतिक रूप देवगढ़ का कलाकार वह काम कर रहा था जो हमें आपको सोचने पे बाध्य करता है। और तीसरी बात, आचार्य, साधना एक तरफ, अंबिका, चक्रेश्वरी, यानी सभी जो आपस में ये तीर्थंकर बड़े, वो तीर्थंकर छोटे, शास्त्र बड़ा कि तीर्थंकर बड़े, इन सारे का समाधान केवल एक मूर्ति कर देती है, उपाध्याय। हाँ, उपाध्याय आचार्य में शास्त्र नहीं है। और उसके साथ साथ दूसरी जो कि रेयर मूर्ति है तीर्थंकर मदर की, यह भी आपको यहाँ पे मिलती है। चलिए, इसकी तो तमाम वैरायटी है, इसको स्किप करता हूँ मैं, और इसकी चर्चा सर कर चुके हैं। केवल एक बात यहाँ पे करूँगा कि जो बात एलोरा में की गई, वही केवल एक बात देखें कि त्याग साधना कहाँ तक बढ़ती है। त्याग साधना यहाँ तक बढ़ती है कि जिस राज्य की लालच में भरत ने उन पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद बाहुबली साधना में चले गए, बाद में उन्हीं के श्री चरणों में आना पड़ता है, और अंतोगत्वा जब स्वयं आ जाते हैं, जब बाहुबली अपने नवनिधि को छोड़ के स्वयं आ जाते हैं, तो वैसे ही साधक बन जाते हैं जैसे कि बाहुबली। चलिए, इसकी चर्चा हो चुकी है गणेश लक्ष्मी की। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। सर ने कई बार कहा, हम समय सीमा के अंतर्गत जितना आप तक पहुंचा सके, मुझे लगता है कि काफी कुछ पहुंचा दिया होगा। सबसे पहले तो गणेश वाणी संस्थान और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कुछ बात रखने का मौका दिया। समय और होता तो कुछ और बात होती। बहुत बहुत धन्यवाद।